थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। आपकी अगुवाई से, आपकी उपस्थिति से, आपकी निगरानी में प्रभु ये प्रचार पूरी तरह यीशु विश्वासी तक, पूरी तरह मसीह जनता तक, पूरी तरह कलीसिया चर्च सभी को ये प्रचार सभी लोगों तक पहुंचने पाए और इन पे वचनों का आत्मिक बातें को सीखने पाए। प्रभु आपकी इच्छा और योजना का तहत में ये प्रचार को करना चाहूँगा और चाहता हूँ, और हर एक समय आपकी उपस्थिति से मैं ये प्रचार को करते आया हूँ प्रभु। तो आप सभी को, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु को महिमा करता हूँ। इस सब कुछ आदर सम्मान महिमा सब कुछ देते हुए प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूँ। प्रार्थना सुने प्रभु और कबूल करे, दया से कबूल करे। आमीन आमीन। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, मैं इन विषय को बात करेंगे जो कि बहुत गजब की विषय है, जो अद्भुत एक विषय है जिसको हर एक सेवकों को जानना समझना विश्वासी को चाहिए। तो जो विषय है सबको मैं स्वागत करता हूं आज का वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को देखे और इसमें आत्मिक बातें को आप सब लोग ले रहे हो, सीख रहे हो, मजबूत हो रहे हो। किस आत्मिक जीवन को प्रभु मसीह का जीवन में आप मजबूत कर रहे हो। ये सबसे बड़ी बात है कि आप सही शिक्षा का साथ जुड़े हो, सही खरी शिक्षा साउंड डॉक्ट्रिन का साथ जुड़े हो, बाइबल की एक एक वचन का सही कॉन्टेक्स्ट का साथ प्रचार को आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो और आगे तक शेयर कर रहे हो। जितना हो सके शेयर करें, जहाँ ताकि लोग सत्य के जान सके, कलीसिया सत्य को जान सके, यीशु का सही शिक्षा को अपना सके, प्रभु का राज्य में मजबूत होते जाए। तो आज का जो विषय है, द डिफरेंस बिटवीन बिलीवर्स एंड डिसाइपल्स। उसका मतलब कि क्या कि विश्वासी में और चेलों में अंतर क्या है, विश्वासी और चेलों में अंतर क्या है। तो आज इस विषय पर बात करेंगे। तो आज चर्चों का अंदर, और ये चाहे भारत में हो, भारत का बाहर हो, तो ये दो प्रकार के मसीह लोग देखने को आपको मिलेगा। ये दो प्रकार, एक विश्वासी एक चेले, चाहे भारत में हो, भारत का बाहर क्यों ना हो, ये दो प्रकार के मसीह लोग, मसीह जनता आप देखने को मिलेगा। तो आपको देखने को मिलेगा, एक होती है विश्वासी और दूसरा होता है चेले। तो और मैं इस विषय पे बात क्यों कर रहा हूँ, और इन दोनों विषय को, एक विश्वासी और एक दूसरा है चेले, दोनों विषय में अंतर क्या है, अंतर फर्क क्या है, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो आपको आपका जीवन में कुछ सिखाएगा। इस वीडियो आपका जीवन में कुछ सिखाएगा। तो पहले एक वचन पढ़ते हैं जो कि मत्ती 5 अध्याय 1 नंबर वचन, मत्ती 5 अध्याय 1 नंबर वचन। यहाँ पर लिखा है कि वो उस भीड़ को देखकर, वो भी उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। वो कौन? यीशु पहाड़ पर चढ़ गया। तो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया कौन? यीशु। तो और जब बैठ गया, पहाड़ पर चढ़कर जब बैठ गया, तो उसके चेले उसके पास आए, उसके चेले उसके पास आए, यीशु के चेले यीशु के पास आए। तो यहाँ दो प्रकार के लोग आपको दिखता है कि नहीं? एक है आपका भीड़, दूसरा है उसके चेले, उसका मतलब यीशु का चेले, यीशु के पीछे चलने वाला एक भीड़, और दूसरा है उसके चेले। जब यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया तो भीड़ नीचे रह गए, और मेरे मतलब कहने का ये है, यही है कि विश्वासी एवं और जो चेले पे अंतर क्या है, ये हमें समझना होगा। अभी देखिए दोनों लोगों में अंतर क्या है। एक प्रकार के ग्रुप
जो कि एक प्रकार के ग्रुप या लोग जो है यीशु से कुछ पाने के लिए यीशु के पीछे चल रहे थे। यीशु से कुछ पाने के लिए, शब्दों पे गौर करें, यीशु से कुछ पाने के लिए यीशु के पीछे चल रहे थे। और पहला प्रकार कि जो लोग है वो यीशु के पाने के लिए, यीशु से कुछ पाने के लिए उसके पीछे चल रहे थे। तो समझ गया। दूसरा है ऐसा लोग थे जिनको मैं चेलो कहूँगा, जिनको मैं चेलो कहता हूँ। तो दूसरे प्रकार के लोग यीशु को पाने के लिए यीशु के पीछे चलते थे। एक यीशु से कुछ पाने के लिए चलते थे, एक भीड़, और दूसरा जो मैं कहता हूँ वो चेले थे, जो कि चेलो कहता हूँ मैं उसको। तो वो लोग यीशु को पाने के लिए पहाड़ पर चढ़ को बैठ गया, यीशु का पास बैठ गया। तो ये पहला एक ग्रुप विश्वासी जो यीशु से कुछ पाने के लिए उसका पीछे चलते थे। पहला ग्रुप जो है ई विश्वासी जो यीशु से कुछ पाने के लिए भी उसके पीछे चलते थे। और उस वक्त भी वो थे, आज भी वो लोग है, वैसा लोग है और आगे भी रहेगा। इस विश्वासी जो कि यीशु से कुछ पाने के लिए उस टाइम चलते थे, उसका पीछे चलते थे, और उस वक्त भी थे ये लोग, और आज भी है और आगे भी रहेगा। तो दूसरा ग्रुप है जो चेले जो लोग थे यीशु को पाने के लिए उसका पीछे चलते थे। दोनों में अंतर है। आप सभी जो मुझे अभी देख रहे हो, जहाँ कहीं से भी आप हो, तो पहला ग्रुप में मैं आपको पूछता हूँ, देखोगे, अभी देख रहे हो या बाद में भी आप वीडियो देखोगे, आप पहला ग्रुप में है या दूसरा ग्रुप में है, ये आप खुद सोचे। आप पहाड़ के ऊपर वाले ग्रुप में यीशु का साथ बैठे हैं या आप पहाड़ के नीचे विश्वासी वाले ग्रुप में बैठे हैं, ये आपको आप खुद तय करें। आप यीशु से कुछ पाने के लिए उसके पीछे चल रहे हैं या आप यीशु को पाने के लिए उसके पीछे चल रहे हैं, ये दोनों बात देखना। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो आपसे अभी आज आप बात करेगा, ये वीडियो आपसे अभी पूछेगा। तो अभी ये सुनिए, ये भी आप सुनिए कि एक प्रकार की लोग यीशु को पाने के लिए यीशु के साथ बैठे हैं, यीशु को पाने के लिए यीशु के साथ बैठा था, और एक प्रकार के लोग यीशु से कुछ पाने के लिए यीशु के पीछे चलते थे। तो ये बात आप आपको किस लिए ये चीज को आपको समझना होगा, आप किस लिए यीशु के पीछे चल रहे हैं, और आप किस तरह के लोग को पसंद करता है, और आप मैं ये बताऊं, आप किस लिए यीशु के पीछे चल रहे हैं, और यीशु किस तरह लोगों को पसंद करता है, इसमें हमें जानकारी होना चाहिए। यीशु किस तरह लोगों को पसंद करता है, ये बातें आपको बीच में मैं रखूंगा, ये क्योंकि ध्यान से सुनना। देखो, आप जब प्रभु के पीछे आते हैं, आप जब प्रभु को पीछे चलते हैं, तो आप यीशु से कुछ पाने के लिए या यीशु को पाने के लिए ये आपको समझना होगा। क्योंकि ये इसमें आपको समझना होगा, आज 90% लोग यीशु से कुछ पाने के लिए आते हैं, यीशु से कुछ पाने के लिए आते हैं। कोई कहते हैं मेरा घर का समस्या है, कोई कहते हैं मेरा बिजनेस का समस्या है, कोई कहते हैं मेरा परिवार में कुछ समस्या है, कोई कहते हैं आर्थिक तंगी है, कोई कहता है मुझे चंगाई पाना है, मुझे ये होना है, मुझे वो होना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ऐसे चीज़ें के लिए यीशु के पीछे आज 90% लोग आते हैं या चलते हैं।
तो इसका याकूब का किताब 4 अध्याय 3 नंबर वाक्यों को देखेंगे। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, इसीलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो यीशु ऐसे लोगों को अच्छे से जानता है। यीशु ऐसे लोगों को अच्छे से जानता है। अभी जो देख रहे हो आप लोग, भारत से हो या भारत का बाहर से क्यों ना हो, मुझे नहीं पता कहाँ से हो, अगर आप यीशु से पाने के लिए यीशु के पीछे चल रहे हो है, तो मेरा ये कहना है आप गलत भीड़ में हो। आप गलत भीड़ में है और आप गलत जगह पे है, क्योंकि आपको जितने जल्दी हो सके आपको पहाड़ के ऊपर यीशु के पास आना है, जहाँ यीशु को पाने वाला चेले का झुंड या ग्रुप, चेलों का ग्रुप उस झुंड में आपको शामिल होना है। विश्वासी मत बनिए, लेकिन चेले बनिए। क्यों विश्वासी मत बनिए, चेले बनिए। और आपको विश्वासी बनने के लिए बाइबल का अंदर नहीं बुलाया। आपको विश्वासी बनने के लिए बाइबल का अंदर नहीं बुलाया, लेकिन यीशु आपको चेले बनने के लिए बुलाया। मैं फिर समझा रहा हूँ कि मैंने आपको 2 ग्रुप दिखाया, एक विश्वासी के, दूसरे चेलों के। तो आप कौन से ग्रुप बनना चाहते हैं, आप कौन सा ग्रुप बनना चाहते हैं, इस वीडियो का द्वारा बात करें। क्योंकि यीशु से पाने वाला है या यीशु को पाने वाला है। अगर आप यीशु से पाने वाला है तो जितने जल्दी हो सके प्रभु में पश्चाताप करे, प्रभु के पास में लौट कर आए और प्रभु से कहे कि प्रभु मैं स्वार्थी बन गया था, स्वार्थी हो गया था, मैं मतलबी हो गया था, लेकिन मैं यीशु तुझे पाने के लिए तेरा पीछे चलूँगा और मैं तुझको पाने के लिए तेरा पीछे आऊँगा। तो याद रखो, यीशु मसीह उसी का साथ बैठेगा जो यीशु को पसंद है। ये खूब गजब की बात है। यीशु मसीह उसी का साथ बैठेगा जो यीशु को पसंद है। तो ये बात का द्वारा आप कुछ सीखे, कुछ समझे। मैं चाहता हूँ इस तरह वीडियो हर एक समय आत्मा का अगुवाई से मैं आपका साथ लाते रहूं, पवित्र आत्मा का अगुवाई से हर एक समय लाते रहूँगा। आप लोग मजबूती से सीखे, जितना हो सके शेयर करें, ताकि सब सत्य को जान सके, बच्चों का सही और सटीक शिक्षा को ले सके। जय मसीह की।